एक सप्ताह से लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। क्या लगता है, बिहार सरकार को ऐसी घटनाएं पर रोक लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? कि एक बच्ची सड़क पे उतरती है और लगातार अपने साथ गुजरी हुए बातों को वो लगातार बार बार मीडिया के सामने कह रही है। अगर उसकी आप बीती में 1% की भी सच्चाई है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के द्वारा एक्शन जो होनी चाहिए अभी तक नहीं लिया गया है। घटना को लगभग एक सप्ताह से भी ज़्यादा हुआ है। ये देखिए, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ इसके खिलाफ जो भी इसमें संलिप्त है उसमें ज़रूर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक आम महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। उसकी सही से जाँच हो ताकि सही न्याय सही व्यक्ति को मिल सके। जो सच में कल्प्रिट है उसको सजा हो और जो गुनहगार नहीं है, जो सही व्यक्ति है, उसके साथ न्याय हो। मैं भी बिहार सरकार से गुजारिश करती हूँ कि अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज आप लोग न्याय दीजिए ना उस लड़की को। रियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। राजधानी पटना के शेल्टर होम में जो घटना हुई है वो घटना आप सभी वाकिफ हैं। एक साल पहले भी मुजफ्फरपुर में ऐसे ही घटना उजागर हुआ था, जिसकी जांच चल रही है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। एक सालों के अंदर राजधानी पटना में फिर बालिका गृह में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बिहार ही नहीं, बिहार सहित कई राज्यों को हिला करके रख दिया है। एक लड़की के साथ बालिका गृह में जो कांड हो जाती है और उस घटना के बाद जब बाहर आकर के निकल करके अपनी आप बीती सुनाती है तो जानने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग वाक हो जाते हैं। बालिका गृह के अंदर जो भी घटनाएं होती है, जो भी हो रही है कई सालों से, उन सभी की आप बीती सुना रही है। जी हाँ, इस मामले पर बिहार सरकार ने भी जो आदेश निकाला है और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया है और मीडिया को ये जानकारी देते हुए कहा है कि ये जो भी मामला है वो गलत है। अब मामला अगर गलत होती है तो फिर बाहर ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है? इन सारी तमाम मुद्दों के साथ बात करने के लिए हमारे साथ मोतिहारी शहर के प्रतिष्ठित और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हेना चंद्रा जी हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उनका कई महिलाओं के संगठन में भी वो अपना काम कर रही हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं इस मामले पर और उनका विचार जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रही है, उसमें इनका क्या कहना है। सबसे पहले रियल न्यूज़ में मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जायसवाल जी और पूरे रियल न्यूज़ टीम को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मेरे आवाज़ को आप सभी के सामने रखने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैम, एक सप्ताह से लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है, कई चैनलों ने इसको चलाया है, आप भी जान रही है पूरा मामला। क्या लगता है, बिहार सरकार को ऐसी घटनाएं पर रोक लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि एक सप्ताह से मैं ये न्यूज़ देख रही हूँ। तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से मैं लगातार देख रही हूँ कि एक बच्ची सड़क पे उतरती है और लगातार अपने साथ गुजरी हुए बातों को वो लगातार बार बार मीडिया के सामने कह रही है। मैं नहीं जानती कि चीज़ें कहाँ तक सही है, लेकिन देखिए, किसी दल विशेष से होने के नाते नहीं, किसी संगठन से होने के नाते नहीं, किसी महिला संगठन से होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते अगर उसकी आप बीती में 1% की भी सच्चाई है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कोई भी व्यक्ति विशेष हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस दल का है, कौन है, नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महिला होने के नाते मैं इसकी घोर भर्त्सना करती हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और अगर इस तरह का हो रहा है कुछ भी हमारे सोसाइटी में, देखिए चीज़ें आ रही हैं, छन छन की चीज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे राजधानी को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली बातें हैं ये सब। अगर ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष, जिस तरह वो बच्ची बार बार वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, आई थिंक सो, शायद उसका नाम वंदना गुप्ता है, उसके खिलाफ भी लगातार बोल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति का इस तरह खुलेआम मीडिया के सामने एक महिला का नाम लेकर वो बच्ची क्यों बोल रही है। देखिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानती इसके बारे में, क्योंकि बहुत
क्लियर इन्वेस्टिगेशन कुछ अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे सामने। लेकिन हाँ, अभी मैंने देखा मेरे मोबाइल पे शायद एक बिहार सरकार का एक लेटर भी है। हाँ, ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा है, बिहार सरकार का। उन्होंने इसकी जांच करी है, इसकी जांच भी हुई है। और जैसा कि इस लेटर के हिसाब से, क्योंकि मैंने स्वयं कोई जांच नहीं किया, मैं सुन रही हूँ जिस प्रकार आप मीडिया चैनल वाले हैं, मैं भी अपने चेंबर में बैठी हूँ, मैं लगातार चीज़ों को सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो कभी कभी हम लोग भी किन कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहे हैं, हम लोग भी डिलेमा में पड़ जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिस तरह से ये लेटर है, इसमें ये मैम लेटर को बाद में हम लोग लेंगे, लेकिन ये घटना जो हुई है कितनी शर्मनाक घटना हुई है, और इस पे सरकार के द्वारा एक्शन जो होनी चाहिए अभी तक नहीं लिया गया है। घटना को लगभग 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई, वंदना गुप्ता के बार बार नाम जो दिया जा रहा है उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न जांच की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो फिर मुजफ्फरपुर वाली जो 1 साल पहले जो घटना हुई थी, कहीं फिर पुनरावृत्ति उसको लाया जा रहा हो उसी नहीं, घटना नहीं, के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ इसके लिए, इसके खिलाफ जो भी इसमें संलिप्त है उसमें ज़रूर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कोई बैठा नहीं है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। और इस मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए मैं कोई लेटर नहीं दिखा रही, बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक आम महिला होने के नाते, एक आम महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। और कहीं ना कहीं 1% की भी, देखिए कोई भी किसी को भी सजा एवे ही नहीं दे देते। कोई किसी चीज़ की जांच होती है, किसी चीज़ की प्रक्रिया होती है, ये हम सब जानते हैं। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलते हैं हम सब। मैं किसी संविधान की दुहाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ, जांच भी तो होना है। और मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी व्यक्ति, वो मेरे दल का क्यों नहीं हो, अगर इसमें संलिप्त है और अगर इस बात में सच्चाई है तो उस कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं आज भी कह रही हूँ, और शायद जब सजा होगी उस वक्त भी आप मेरे पास आएंगे, मैं उस दिन भी कहूंगी। मैं हर बार बोलती हूँ, डंके के चोट पर कहती हूँ और हमेशा कहती आई हूँ। क्या सच्चाई होनी चाहिए? जब लड़की अपने पूरी हाथ का ये कटा हुआ अब बता रही है, क्या वो सच्चाई नहीं है सरकार के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्यों जांच क्यों हो रहा है, इसलिए तो हो रहा है ना कि वो जो कह रही है, वो जो कह रही है उसमें हम सब देख रहे हैं कि उसने काट रखा है। वो बार बार कह रही है कि मैं अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो शादीशुदा है, वो लड़की 20-21 साल की उम्र में, उसका एक बच्चा भी था। जैसा कि सब कुछ हम सुन रहे हैं, हम भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं जानते कुछ भी, मैं भी सुन ही रही हूँ ना। तो वो जैसा कि बता रही है कि उसका हस्बैंड भी था, समबडी, पता नहीं नाम, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ इसलिए नहीं बोलूँगी, एक बच्चा भी था। उसके पति ने भी बहुत तरह के आरोप उसके ऊपर लगाए। देखिए, महिला कोई भी अगर कुछ करना चाहती है और उसका पाँव अगर खींचना है तो सबसे आसान सा काम है कि उसको कैरेक्टरलेस बना दो, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दो। ये तो शुरू से होता आ रहा है, हमेशा से। ये तो माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से महिलाओं को, कितनी बार महिला अपना ये परीक्षा देती रहेगी, अग्नि परीक्षा देती रहेगी, बार बार अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लोगों से लेती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। यही समाज है, यही सोसाइटी, और यही विडंबना है, और यही कारण है कि आप मुझसे पूछने आए हैं। लेकिन ये तो बदलाव होनी चाहिए ना मैम। होनी चाहिए। आखिर मैं अभी मेरी पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस में है, मैं उसमें हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं चीख चीख के क्यों बोल रही हूँ? एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से होने के नाते नहीं बोल रही। मैंने बार बार ये बोला कि ऐसा अगर हो रहा है, ऐसे कोई खड़े होकर कुछ बोल देगा उसको थोड़े ना मानेंगे, लेकिन कुछ तो बात की सच्चाई हमें भी पता चले, तभी तो। मैं अपना स्टेटमेंट कैसे दे दूं? ऐसे मैं नहीं दे सकती। लेकिन अगर वैसा कुछ भी है, 1% भी कुछ है, तो नो मैटर हु द पर्सन इज, नो मैटर टू विच रूलिंग पार्टी, और किसी भी पार्टी से, नो मैटर कहीं से वो बिलोंग करता हो, ही शुड बी पनिश्ड। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर वंदना गुप्ता इसमें संलिप्त हैं, बार बार उनका नाम आ रहा है, तो ऐसे बिना चिंगारी का धुआं नहीं उड़ता, ये हम भी जानते हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। तो चीज़ों की जांच चल रही है, और सीधे मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। इसलिए नहीं बोल पा रही कि अभी मुझे बहुत कुछ पता नहीं है इसके बारे में। मैं आपको एक और बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मैं दर्शकों से ये भी मैं बताऊँगा आज कि एक ऑडियो जो है, ऑडियो क्लिप लगभग 2 से 4 मिनट का ये क्लिप है। मैं वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊँगा, जो एक अधिवक्ता जो है, महिला अधिवक्ता हैं, और शेल्टर होम से जो छूटी हुई लड़की है उनसे बात की है, और वो बात करके उसका ऑडियो वायरल हुआ है। वो ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा।
तब तक मेरे साथ मैम बनी हुई है, आप सुनिए इस ऑडियो को। हाँ, यही रह गया। अरे यहीं रह रही है। अच्छा, और सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ, अच्छा, अरे वो गुड़िया जो लड़की नहीं थी जो अंदर रिमांड होम में? गुड़िया थोड़े है थी, काजल है ना। हम तो हमको न्यूज आया है कि काजल थी। काजल काजल लेकिन काजल बयान नहीं दी है, गुड़िया दे रही है, गुड़िया। अच्छा, काजल बयान नहीं दी है, गुड़िया दे रही है। हाँ, काजल वही रहती है भूतनाथ में, उसकी माँ भी है जिससे काजल की। नहीं, कोई सबके माँ बाप नहीं है, सब फालतू वंदना गुप्ता किसका किसका क्या क्या बनाई। मैं जानती हूँ, पूरा बताई वो कि वंदना गुप्ता कैसे उसको इंजेक्शन दे दे करके ये सब करवाती थी, ये सब करती थी, और सही बात था। टोटल सही बात, हम सबको बताए ही हैं। हमको कहाँ भेजा गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, टोटल चीज आपको बताए। तुमको ही भेजा गया था? हमको मुजफ्फरपुर भेजा गया था ना, रंजन को मुजफ्फरपुर से लाया था ना। तो तुमको मुजफ्फरपुर क्यों भेजा गया था? मतलब यहाँ से जैसे, मतलब मेरा एज हो चुका था। हाँ उसका तो रखने का कोई ये था नहीं, मेरा रिलीज भी हो गया था। हाँ। तो किसी भी आप मतलब कोई भी इंसान जब 18 साल का हो गया तो आप उसको रख नहीं सकते है ना। हाँ। रखने का मतलब बेवजह रखना, ऊपर से 6 महीना वो हमको रखी थी वहाँ। अच्छा। तो रिलीज होने के बाद किसी का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह स्वतंत्र रिलीज हो, कहीं भी जा सकता है। हाँ। इसलिए हमको रखी थी, तो हम तो वहाँ पूरा एकदम तोड़ फोड़ किए थे ना, तब जाकर के फिर वो लास्ट एक्शन नहीं कि हमको मुजफ्फरपुर भेजी जॉब के लिए। अच्छा। जॉब के लिए हमको वहाँ जगह सही नहीं लगा, हम रंजन को टोटल चीज बताई, क्योंकि हम तो फोन शुरू से रख रहे थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये जो गुड़िया, तो गुड़िया जो भी बात बोल रही है वो तो सही बोल रही है कि वो टैबलेट देती है, रात में लड़का बुलवाती है और सेक्स करवाती है, तो यानी कि सही है ये सब? टोटल चीज सही है ना, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जब वो आई थी शुरू में, तो ये चीज एक बार हुआ था पूरा एकदम। अच्छा। जो हंगामा जो हुआ था याद है, जो पूरा मतलब गुप्ता जी आई ही थी तो ऐसा करवाई थी, लड़का लोग कुछ लड़का को अंदर करवाई थी वो, लेकिन सारा लड़की उस टाइम तुरंत वैसा एक्शन ली कि वो कुछ कर नहीं सके। जो हैवी लड़की थी ना वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, सबको वो निकाल दी है। और पता है डीएम बयान लिया है इसका कि क्या बोलते हैं, तो वो बोली कि नहीं यही लड़की लोग बदमाश करती है और हमसे आपसी रंजिश में मेरा नाम ले लेती है, और ना यहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं होता है, तो उसका पति से हम खाली ये हैंड ओवर किए हैं। तो इस तरीके से ना वो अपने बचाव में बहुत सारा बात बोली, लेकिन ये लड़की बोली कि नहीं, वो क्यों, मतलब कि लड़का तो वो घुसाई है और लड़का को रात में घुसाती है, और ना हम लोग से फिर ना टैबलेट दे करके हम लोग से करवाती है, फिर सुबह में लोग का हाथ पैर दर्द होता है, तो हम लोग को लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब वो लड़का घुसाई थी जब रात में ये क्या नाम है इसका, वंदना गुप्ता, तो उस समय मतलब कि तुम लोग पूरा रजिस्टर किए थे? हाँ, हम लोग तो पूरा हंगामा किए थे ना उस टाइम। बाप रे बाप, तो हमको पूरा। अच्छा, हम लोग तो पूरा हंगामा किए थे, पूरा रिमांड का पूरा एकदम एक एक चीज इतना अच्छा से तोड़ा फोड़ा गया था, पूरा मीडिया उडिया सब आया था ना उस टाइम। तो आपने सुना इस ऑडियो क्लिप को। जी हाँ, ये ऑडियो क्लिप ओरिजिनल है, इसमें कोई किसी प्रकार की कटिंग नहीं की गई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। बिहार के पटना में के जो शेल्टर होम है उसमें क्या हो रहा है, और आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन इसकी खुलासा तब होती है जब कोई उस शेल्टर होम से कोई लड़की अपनी जान बचाकर बाहर निकलती है और अपनी बात बताती है, तब ही इस मामले पर पर्दा हटता है। तो आइए एक और, मैं बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का एक लेटर आया है। इस लेटर में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला श्रीमती गुड़िया देवी के द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर जब हमने इसको पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर भी इस लेटर को मैं दिखाऊंगा जो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं आपको इसका स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, पूरी तरह लिखा गया है कि लावारिस हालत में श्रीमती गुड़िया कुमारी को सिवान द्वारा चाइल्ड लाइन के मदद से रेस्क्यू किया गया और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति सिवान के समक्ष उपस्थित किया गया। सिवान में बालिका गृह नहीं होने के कारण दिनांक
4 मार्च 2020 को इन्हें बालिका गृह छपरा में आवासित कराया गया। इनकी उम्र मेडिकल बोर्ड से 18 वर्ष से अधिक प्रमाणित होने पर किशोर कल्याण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19/6/2020 को बाल कल्याण समिति सिवान के आदेश पर उत्तर रक्षा गृह पटना में आवासित करा गया। यानी इससे पता चलता है कि जब इस गुड़िया कुमारी को पुलिस ने सिवान से इसको एक लवारिस हालत में उसको रखा गया, यानी मिला पुलिस को। उसके बाद उसको रखने के लिए सिवान लाया गया, लेकिन सिवान में शेल्टर होम नहीं होने के कारण प्रशासन ने छपरा उसको शिफ्ट किया और छपरा में रखने के बाद यानी छपरा में 4 मार्च 2020 को रखा गया। फिर छपरा से उसको 19/6/2020 को आदेश पर पटना के आवासित कराया गया, यानी पटना शेल्टर होम में उसको शिफ्ट कराया गया। और ये कहानी उसी दिन से शुरू होती है, उसके कुछ दिनों से। महज 7 महीने वो लड़की जो है शेल्टर होम में रही है और 7 महीने के बाद जब वो निकली है तो अपनी सारी आप बीती बताई है। फिर हम चलते हैं मैडम के पास, और मैडम से भी सवाल तो कई हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सारी सवालों का जवाब ना मैडम दे पाएंगी ना बिहार सरकार दे पाएंगे, क्योंकि सरकार बेटियों की रक्षा करने के लिए कई मुहिम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सारी जो मुहिम है आज धरातल पे क्या उजागर कर रही है, इस मुहिम का शायद आप भी जान सकते हैं। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, फिर भी सरकार के द्वारा ये ऐसा रवैया कब तक चलेगा। मैम, ये लड़की एक और सूचना बताई है कि जब वहाँ से निकली शेल्टर होम से तो वहाँ के जिलाधिकारी से मिलने गई। ये आपको मालूम है? जब वो जिलाधिकारी से मिलने गई है तो जिलाधिकारी उसको बदचलन करके संबोधित किए हैं। एक प्रतिष्ठित IPS अधिकारी होने के बावजूद किसी भी लड़की पे इस तरह का आरोप लगाना क्या उचित है उनको? देखिए, इस तरह का मैं बार बार हमेशा कह रही हूँ और पहले भी मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया कि किसी लड़की को बदनाम करना है तो सीधे उसके कैरेक्टर को ख़राब कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार में कहाँ जाएगी? नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं किसी प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सरकार मतलब प्रशासन की जो पूरे जिले की जिम्मेवारी दी जाती है, जिले की कमान होती है जिलाधिकारी पे, और एक इस तरह का मतलब अपमानित करने वाले शब्द का वो प्रयोग किए हैं। इस तरह का कोई भी शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए ये अपमानजनक शब्द प्रयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब मैं क्या बोलूँ, उसको बदनाम करना और उसके लिए अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति न्याय की गुहार के लिए, कोई लड़की न्याय की गुहार लगाने अगर कोई नहीं सुन रहा है, थाना नहीं सुन रहा, पुलिस नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? जी, जी। वो तो प्रशासन के पास जाएगी और प्रशासन को इस मामले में बिल्कुल सक्रिय होकर और सख्ती से काम करना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए। लोग कहाँ जाएगा? तो ऐसा अगर है, कहीं भी है, आपने बताया कि इस तरह से तो कानून का राज ही खत्म है। बिल्कुल 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 कानून का राज खत्म हो फिर जाएगा। कल होकर के कैसे वो अधिकारी कह पाएंगे कि हाँ आप मेरे पास शिकवा शिकायत लेकर के आएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। अगर ऐसा है तो ये गलत है। मैं बार बार कह रही हूँ कि सब कुछ जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। मैम, एक बात बताइए, एक लड़की ही नहीं, कई लड़कियां जो उससे बाहर निकली हुई है शेल्टर होम से, सभी ने आरोप लगाया है। मैं आपको ऐसे दर्जनों लड़कियां का मतलब आपको स्टेटमेंट में बताऊंगा। मैंने भी सुना है। जिस तरह हो सकता है प्रशासन के द्वारा उसके जो हस्बैंड है उसके दबाव बना करके ऐसा स्टेटमेंट लिया गया हो, ऐसा लेटर निकाला गया, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, हो कुछ भी सकता है। जांच इसीलिए होती है, जांच की टीम इसीलिए बैठाई जाती है, कमेटी इसलिए गठन किया जाता है कि उसकी सही से जांच हो, ताकि सही न्याय सही व्यक्ति को मिल सके। जो सच में कल्प्रिट है उसको सजा हो और जो गुनहगार नहीं है,
जो सही व्यक्ति है उसके साथ न्याय हो। जांच इसीलिए होता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका जांच होना चाहिए, और जांच हो रही है, और जांच में बहुत सारी बातें आ रही हैं। केवल एक पक्ष को सुनकर हम नहीं किसी डिसीजन पे आ सकते। हमारा न्यायालय भी कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारा हाई कोर्ट भी कहता है, जो भी न्यायिक बॉडी है वो हमेशा ये कहता है कि हमें दोनों पक्षों को सुनना है। तो हमें सुनना पड़ेगा ना, हमें सबको सुनना पड़ेगा। उस लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो गलत दोषारोपण कर रही है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन बार बार ये बातें आ रही है, आखिर क्या कारण है कि शेल्टर होम हमेशा से क्वेश्चन मार्क बना रहता है, शेल्टर होम पर हमेशा से संदेह के घेरे में रहता है। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। मैं भी बिहार सरकार से गुजारिश करती हूँ कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग न्याय दीजिए ना उस लड़की को, क्यों नहीं। और वो लड़की नहीं, वो लड़की एक है, वैसी तमाम लड़कियां अगर इस घेरे में हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? कैसे हम आधी आबादी हम अपने आप को कहते हैं, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? कैसे ये देश चलेगा? कैसे ये समाज एक स्वस्थ समाज कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। केवल नारा देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, सरकार इस दिशा में काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से इस दिशा में काम किया, केवल नारा नहीं, धरातल पर चीज़ों को लाया है। और ऐसा है, जहाँ कहीं भी ऐसा है उस पर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होनी ही होनी है। उस लड़की को न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं अगले दिन पीसी करके बोलूँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलूँगी, मैं आवाज़ उठाऊँगी अगर उसमें सच्चाई है तो। लेकिन कुछ लेटर अगर हमारे सामने आया है तो हमें उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि सरकार ऐसे ही बेसलेस बातें नहीं कर सकती ना। कुछ ना कुछ पुष्टि जब तक नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें अगर सही मायने में नहीं मिलेगी, तो ऐसे हवा में बातें करने वाले तो सोशल मीडिया पे दिन भर हवा में बातें कर रहे हैं, वैसे हमें नहीं बोलना। हमें तथ्यों पर बात करनी है, हमें सत्य को जानना है, हमें चीज़ों को ठीक से खंगाल कर निकालना है, तभी किसी डिसीजन पर आएंगे। ऐसे ही रोड चलते तो कोई किसी को कुछ बोल देगा तो नहीं मानेंगे ना। हाँ, उस लड़की के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा हुआ है, और एक नहीं दर्जनों लड़कियों का हवाला आप दे रहे हैं बार बार, ऐसा हुआ है तो सब इससे पहले हुआ है कि नहीं कभी? बिल्कुल, जो हुआ है तो अभी देखिए, मुजफ्फरपुर वाले में आपने कहा, उसमें क्या हुआ? क्या उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई? सजा हुई, सजा हुई, चीजें सामने आई हैं, सजा हुई है। तो फिर हम ये कैसे कर सकते हैं? सजा तो होती है ना, सजा होती है, ऐसा नहीं है। निर्भया कांड हुआ था तो उसको भी फांसी हुई, लेकिन ये हमारा न्यायिक प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं ये जो कानून है इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, चीजों को मानना पड़ेगा। अंतिम और एक आखिरी सवाल मेरा है, सवाल ये है कि बार बार वंदना गुप्ता का नाम लिया जा रहा है, क्या उसमें सिर्फ दोषी वंदना गुप्ता ही होंगी, उसके पीछे और भी कई लोग? नहीं, नाम एक निकल के आ रहा है। अगर दोषी हैं तो केवल एक महज वंदना गुप्ता नहीं हो सकती, एक टीम काम करती है, तभी ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे नहीं होता। अगर वंदना गुप्ता कल्प्रिट है तो उसके पीछे जितने भी होंगे वो सारे दोषी होंगे, अकेले की वो नहीं है, और ये काम अकेले का नहीं हो सकता। इसलिए सीधे एक नाम को उजागर कर देना ये भी गलत है। और जहाँ भी अगर मिलता है 1% की भी सच्चाई है तो मैं स्वयं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसकी प्रॉपर तरीके से जाँच हो, प्रॉपर कमेटी बैठाई जाए और प्रॉपर जांच हो, और जो भी दोषी पाया जाता है, प्लीज़ ये कभी ना नारी के सम्मान की बात हो, उसके हक की बात हो, तो ये कभी ना देखा जाए कि कहीं हमारे दल का तो कोई इसमें संलिप्त ना है, तब फिर महिलाओं को नहीं मिलेगा। वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है, वंदना गुप्ता क्यों नहीं सामने आ रही है? अब ये तो आप वंदना गुप्ता से जाकर पूछेंगे, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, ये सवाल आप उनसे। अगर मुझ पे कोई आरोप लगाता है तो मैं भी आ सकता हूँ ना सामने, लेकिन वंदना गुप्ता के ऊपर जब आरोप लग रही है तो कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता को तो सामने आनी चाहिए ना, तभी तो सच्चाई पता चलेगा। बिल्कुल आना चाहिए, आना ही चाहिए। मेरे बारे में कोई ऐसे ही बोलता फिरेगा तो कभी तो मैं सामने आऊंगी, या फिर मुझे लगेगा कि नहीं बातें बिल्कुल बेसलेस है तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि साच को आँच कैसा, चीजें दो तरह की होती है ना, हर बात का दो पहलू होता है। या तो मैं विचलित होकर एक सामने आऊंगी कि अरे बाप रे, मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मेरा छवि तो कहीं धूमिल नहीं हो जाए। या तो मुझे लगेगा कि बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल नॉनसेंस है, तो फिर मैं नहीं आऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है ना, ये दो बातें हो सकती है। तो अब बात क्या है, मैं बार बार फिर से यही कहूंगी कि जांच होनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप रियल न्यूज़ के लिए समय निकाला। जी हाँ, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़, और इन मामलों पर मैं एक बार नहीं, आपको और भी इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको लेकर के आऊँगा।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। चंदन जायसवाल, मोतिहारी। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।